भी घाट की जो है विशेषता ये है, इसकी मान्यता ये है, पवित्रता ये है कि यहाँ पे नवरात्रों पे, हर नवरात्रों पे यहाँ पे अष्टमी और नवमी को जो है हज़ारों की भीड़ यहाँ पे जुटती थी और हज़ारों की भीड़ का एक मेला यहाँ पे लगता था। और हर समय सुबह 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक यहाँ पे लोग जो है, यहाँ के इस पूरे इलाके में लोग जो है बैठे रहते थे और यहाँ पे आके वो माता के नवरात्रों के दौरान जो एक खेतरी होती है, एक जो शाखा जिसे हम बोलते हैं, वो जो बीजी होती है, उस खेतरी की जो है यहाँ पे प्रवाह उसका वो जो करते थे। लेकिन इस बार जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंस को जो है मेंटेन करने के लिए इस पे भी रोक लगा दी गई है। यानी कि कल अष्टमी और आज रामनवमी के दिन जो है कोई भी श्रद्धालु, कोई भी जम्मू वासी जो है यहाँ आगे पीछे के जितने भी लोग थे वो उनमें से कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर जो है दिए गए थे कि को एक तो जो है सोशल में डिस्टेंस रखना है और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात जो है कि लोगों को घरों में बनाए रखने के लिए जो लॉकडाउन है उसको स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो तबी है, ताविशी इसका नाम है, सूर्यपुत्री है और इसकी महानता जो है वेदों पुराणों में है, लेकिन आज जो है ये जो है शून्य है इसके घाट, जो कि लोगों के जो है श्रद्धालुओं के साथ जो है भरे रहते थे। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और कोरोना को लेकर रियासत में हुकूमत की तैयारियां कैसी हैं, इससे मुतालिक आपको टंगमर्ग इलाके की एक खबर दिखाते हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि टंगमर्ग में आइसोलेशन वार्ड तो कायम कर दिया गया है, लेकिन ये आइसोलेशन वार्ड इमरजेंसी खदमात से महरूम हैं। सिर्फ इमरजेंसी खदमात ही नहीं बल्कि बुनियादी सहूलियात जैसे पीने का पानी और बिजली भी यहाँ पर नहीं है। मकामी बाशिंदों ने कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए सरकार से हालात को बदलने की अपील की है। क्वारंटाइन सेंटर हमारा 2v1 है, एक गुलमर्ग है, फैसिलिटी ठीक है और छोटा सा सिर्फ 5 आदमियों को वहाँ हॉस्पिटल में रखा है, उसमें मैं देख लूँगा, अगर कुछ होगा तो वो ठीक कर देंगे। बस यही कोशिश रखनी है, नहीं अंदर रहना चाहिए आम लोगों को। और कहीं कहीं में देखा है इनोसेंट बच्चे होते हैं, खेलते हैं, तो वो चीज़ भी बंद होनी चाहिए। गवर्नर साहब से जो भी पेशेंट यहाँ पर रखे गए उनके या तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करो या उनके लिए कुछ अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम रखो जिससे वो ठीक हो जाए, उनको लगे कि नहीं हम ठीक हो रहे हैं। वो यहाँ पर रह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हम ऐसे ही बीमार हो जाते हैं ना। यहाँ पर कुछ इंतज़ाम है, अगर यहाँ पर BMO साहब को मैडम को देखना चाहिए था यहाँ पर है इंतज़ाम या नहीं, तो तभी उनको यहाँ पर पेशेंट लेने थे क्वारंटाइन के लिए। अब अगर इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए तो ये इनके लिए बेहतर होगा, तो ही ये ठीक। अनंतनाग के बिजबहरा में क्वारंटीन सेंटर का कायम किया गया। बिजबहरा में तबलीगी जमात के राब्ते में आए मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अनंतनाग के बिजबहरा में कायम ट्रॉमा अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में 8 मुश्तबा मरीजों को क्वारंटाइन किया गया है। जॉब में से कुछ मरीजों की तबलीगी जमात के साथ रब्ता करने की तारीख सामने आई है, जिनमें से कुछ लोगों का ताल्लुक मुल्क की दीगर रियासतों से है। इन 8 मुश्तबा मरीजों के लिए मुनासिब स्टाफ रखा गया है और इनके सैंपल भी लिए गए हैं। आज तक तकरीबन 1200 पेशेंट्स को एग्जामिन किया है। उनमें से हमने तकरीबन 250 से 300 लोगों तक जिनको ट्रैवल हिस्ट्री है या तबलीगी जमात से उनका कोई कंटैक्ट है। इसने कल ही एक ऑर्डर निकाला है जिसमें एक डॉक्टर मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ड्यूटी देगा 24 घंटा और 2 फार्मासिस्ट। इसके अलावा हमने ब्लॉक सतह पे भी हमने 2 डॉक्टर और फार्मासिस्ट रखे और दिन रात नाइट ड्यूटी डॉक्टर यहाँ पे तैनात है। ट्रामा हॉस्पिटल है उसको यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया हुआ है। इसके लिए डी साहब ने एक कमेटी का तश्कील भी किया हुआ है जिसमें हम 3 मेंबरान हैं। मैं बेसिक चेयरमैन हूँ और मेरे साथ यहाँ BMO साहब और तहसील सप्लाईज ऑफिसर फूड एंड सप्लाईज के। हमारा मैंडेट यहाँ ये है कि यहाँ जो भी एंटर होगा सस्पेक्ट जो कोविड-19 का होगा उसको अच्छी सहूलियत बहम करना है। और गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शफकत इकबाल ने रेड जोन करार वास्कुरा का दौरा किया और राशन की दस्तयाबी का जायजा लिया। बता दें कि वास्कुरा में आइंदा 2 माह के लिए राशन तकसीम करने की तैयारी है। PM शफकत इकबाल ने आवाम से अपील की कि लोगों को गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। वास्कुरा के आवाम ने मुख्तलिफ मसाइल उठाए जिसमें रेड जोन करार देने के बाद लोगों को दूध, सब्जी और एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सहूलियात की महरूमियत का सामना करना पड़ रहा है। DM शफकत इकबाल ने BMO
BMO और मुतालिक अफसरान को घर घर राशन पहुंचाते हुए यकीन दहानी कराई कि बुनियादी सहूलियात से महरूम नहीं रहेगा। और साथ ही DC ने शफकत पूरा PHC का भी जायज़ा लिया और मौजूद तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ का जायज़ा भी लिया। साथ ही PHC अफसरान को मास्क और सैनिटाइज़र रखने और इस्तेमाल करने की हिदायत दी। और गांदरबल पुलिस ने बुजुर्गों और दीगर ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोरोना खतरात के सबब लॉकडाउन के बाद लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी आयद है और इसी को देखते हुए गांदरबल पुलिस बुजुर्गों को खाना, दवाइयां और बुनियादी सामान की डिलीवरी कराएंगे। गांदरबल पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप भी हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं, जो कि 9622571163 है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 9622571163। गांदरबल में रहने वाले लोग गांदरबल पुलिस से इस नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके लिए बुजुर्ग और दीगर ज़रूरतमंद लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप और फ़ोन करके राब्ता कायम कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए ज़रूरी सामान की डिलीवरी हो जाएगी। शुमाली कश्मीर में वाक़े हिंदवाड़ा पुलिस गुज़िश्ता कुछ दिनों से बेहतर काम के लिए जानी जा रही है। हिंदवाड़ा पुलिस चौकी के पुलिस अफसर की जानिब से लोगों को खास हिदायत दी जा रही है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की भी अपील की जा रही है। SHO शाहिद नज़ीर और चोगल के SHO खुर्शीद अहमद ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के फ़ायदे गिनाए। इसके साथ ही सैनिटाइज़र और मास्क और दीगर ज़रूरी चीज़ें भी मुहैया कराई गई। लोगों ने हिंदवाड़ा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। और हालात चाहे कुछ भी हों, कश्मीर के लोगों कहीं ना कहीं इंसानियत की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। ऐसी ही एक और मिसाल कश्मीर के शोपिया में देखने को मिली है। PHC DK पूरा शोपिया में ज़िला इंतज़ामिया ने एक क्वारंटाइन मरकज़ कायम किया है। 11 दिन को कई दिनों से इस क्वारंटाइन मरकज़ में क्वारंटाइन किया गया है। DK पूरा के मकामी रजाकार सामने आए और उन 11 अफराद के लिए खाने की जिम्मेदारी भी संभाली है। एक मकामी रजाकार ने इस मदद को खुशकिस्मती बताते हुए अवाम से कोरोना के खतरे के सबब एहतियातन घर में बैठने की अपील भी की। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम इन लोगों के साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं। जहाँ भी ये वॉलंटियरिज्म का काम हो रहा है, मैं उनको ये गुजारिश करता हूँ कि इनको अच्छे तरीके से खिलाए पिलाए और उनके साथ अच्छा वर्ताव पेश करें। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये खुशी मना रहे हैं कि हमारे हाथ किसी के काम आ जाएंगे। ये बढ़िया से सबसे बढ़िया नीकी हमें माना जाती है कि हम इसमें शमूलियत कर रहा है। हम ये भी साथ साथ गुजारिश करता हूँ लोगों से कि सबसे पहले अपने घरों में रहें। और मरकज़ की ज़ेरे इख्तियार रियासत जम्मू और कश्मीर के रामबन में वाक़े बनिहाल इलाके में हिंदुस्तानी फ़ौज की जद्दोजहद और एहतियाती से एक नौजवान की जान बची है। बता दें कि राष्ट्रीय राइफल्स को इत्तला मिली थी कि 7 नौजवानों का एक ग्रुप बनिहाल की हलान गली में फंसा हुआ है। फ़ौज ने फौरी तौर पर ग्रुप के एक नौजवान से रब्ता कायम किया और ख़बर की तस्दीक करने के बाद उनकी मदद पहुंचाई गई। हिंजाल इलाके में हिंदुस्तानी फ़ौज ने 3 नौजवानों को बचाया और साथ साथ नागमाडू नाला में 4 दीगर नौजवानों को भी बचाया गया। उन्हें फौरी तौर पर डोल मांडू ले जाया गया और पुलिस और बनिहाल रेस्क्यू फाउंडेशन के हवाले उनको कर दिया गया। मेडिकल स्टाफ ने 3 लोगों को मुर्दा करार दिया है और बाकियों को एम्बुलेंस से हिंजाल पहुंचाया गया। और जो ज़रूरतमंद तलबा स्कूल में मिड डे मील लेते थे, सरकार ने उनकी ज़रूरियात को समझते हुए स्कूल में स्टोर में खाने को तलबा के दरमियान बराबरी से तकसीम करने का हुक्म दिया है। रामबन के ज़िला इंतज़ामिया ने अपने हदफ को मुकम्मल करते हुए मिड डे मील वाले तलबा को घर तक राशन पहुँचाया। कोरोना के सबब लॉकडाउन होने की वजह से मिड डे के ज़रिए ज़रूरतमंद तलबा को पका हुआ खाना तकसीम करना मुश्किल काम है, इसलिए सरकार ने अनाज घरों तक पहुंचाने की हिदायत दी है। ये अमल बगैर किसी रखना के मुकम्मल हो सके, इसके लिए स्कूल हेडमास्टर्स, टीचर्स और मैनेजमेंट को हिदायत दी गई है। स्कूलों का पहले पंचायत मेंबर को इत्तला देना होगा और एक मुकर्रर वक्त पर अनाज ज़रूरतमंद तलबा के घरों तक पहुँचाया जा सकता है।
जहां आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से बचने के लिए हर मुल्क में लॉकडाउन पर अमल करने की लोगों से अपील की गई है, तो वहीं रियासत जम्मू कश्मीर में इंतजामिया और पुलिस लोगों से अमल की अपील करने की बात भी लगातार कर रही है। जनूबी जिले कुलगाम के एक दूर दराज के इलाके कंडीविली में लोग खुद ही लॉकडाउन के साथ साथ समाजी दूरी के लिए पाबंद है। कंडीविली के देही इलाका होने के बावजूद लोग एक दूसरे को बेदार कर रहे हैं। लोगों ने खुद को मास्क से भी ढका हुआ है, जिसे आम लोगों में तकसीम भी किया जा रहा है। पूरी वैली में जेके बैंक का जो उसके बाहर जो लोगों को मैनेज करना वो एक चैलेंज बन गया था। तो हमने यहाँ पर सर्कल्स लगाए, 1 बजे तक जिसको भी बैंकिंग करनी थी वो गया, कोई भीड़ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर वॉलंटियर्स थे जो विड्रॉल स्लिप्स और पेन स्लिप्स भी लिख रहे थे। हमने लोकलाइज्ड मास्क बनाई है, हमने रिलीफ किट बनाए हैं लोगों के लिए, हमने अवेयरनेस जो है मुहिम वो शुरू की है। इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करेंगे बहुत अच्छा काम चल रहा है। एसएचओ साहब के लोग बहुत यहाँ पर शुक्रगुजार हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर कुलगाम उनके शुक्रगुजार हैं, नायब तहसीलदार उनके शुक्रगुजार हैं, जो मीडिया के लोग हैं उनके शुक्रगुजार है। सभी का योगदान है। ये लॉकडाउन कामयाब रहेगा, इसके मजबूत नताइज होंगे। तो यहाँ पे किस तरह से लोग जो है खुद अवेयरनेस कर रहे हैं, किस तरह आप देख रहे हैं सर्कल बनाए हुए हैं। और यानी कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि अगरचे ये देहात के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा यहाँ पे एक तदाबीर किया है क्या किस तरह से हमने सोशल डिस्टेंस रखनी है और किस तरीके से हमें इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार होना है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो सिटियों में रहते हैं, यानी बाकी इलाकों में रहते हैं। अगर बात करें कि ये जो ट्रस्ट वगैरह यहाँ पे है, ये खुद पूरा इंतजाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने खुद मास्क वगैरह जो है खुद तैयार किए हैं, यानी बाकी लोगों के लिए कि आप भी आए सामने उन गरीब और गुरबाओं लोगों के लिए जो इस वक्त तरस रहे किसी चीज़ के लिए। यानी इनका यही मुद्दा मकसद, यही इस मैसेज का यही मुद्दा मकसद है कि एक तो अगर हम दिखाएंगे आपको कि जो ज़मीनी सतह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस जो देख रहे हैं आप देख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अगर देखें कि ज़िले इंतजामिया बिल्कुल ज़िले कुलगाम के गांव तक अपनी बिल्कुल कैंपेन चलाई हुई है कि सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, जगह जगह पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार होना है। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, कुंड वैली, कुलगाम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के सबब पुंछ जिले में लॉकडाउन में जरूरतमंदों को इंतजामिया की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है, जिसमें किसी भी आदमी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेंढर के एसडीएम साहिल जंडियाल की सदारत में तहसीलदार विक्रम कुमार ने मेंढर के मुख्तलिफ हिस्सों में जरूरतमंद लोगों को राशन तकसीम किया। एसडीएम ने कहा कि लॉकडाउन के सबब जिस तरह से सरकार की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं, उसमें आवाम की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी गई है। एसडीएम ने बताया कि ऐसे कुनबों की निशानदेही की जाए जिनका बाहरी रियासतों से ताल्लुक है, और साथ ही गरीब कुनबों की फहरिस्त बनाने की हिदायत दी गई है। इसी फहरिस्त और निशानदेही के मुताबिक मुख्तलिफ कुनबों के दरमियान राशन को तकसीम करने का फैसला किया गया है। एसडीएम ने बताया कि इंतजामिया की जानिब से लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसके जरिए किसी भी वक्त राब्ता कायम किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान जो हमारे लेबरर्स हैं, जो मजदूर तबका है, उनको परेशानी हो रही है। इसी के तहत हमारी सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं और यहाँ सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मेंढर में भी हमें जो राशन वगैरह जो ड्राई राशन जो है हम लोगों को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के घरों में, जहाँ पे हमारे ये जो मजदूर भाई जो गरीब तबका है, जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनको ड्राई राशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज भी हमने यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया। कोरोना के सबब ट्यूलिप गार्डन पर भी सियाह बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 3 लाख सयाह की आमद का ख्वाब लिए ट्यूलिप के फूल आज भी इंतजार कर रहे हैं। लाख फूल खिले हैं, लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं है। ट्यूलिप गार्डन में खिलखिलाते ये फूल तो हैं, लेकिन इनको देखने के लिए सयाह मौजूद नहीं है। ट्यूलिप गार्डन के बंद होने से कश्मीरी सयाहत की सनत को 100 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब कश्मीर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन अपनी खूबसूरती से लाखों की तवज्जो का मरकज बनने के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना के सबब इन फूलों का रंग फीका पड़ गया है।
श्रीनगर में मशहूर डल झील के किनारे वाक़े 27 मार्च से खुलने वाले ट्यूलिप गार्डन की तैयारी पूरी थी, लेकिन कोविड-19 का काला साया इन फूलों पर पड़ गया है। बगीचे के बंद होने से पहले ही मार झेल रहे सयाहती शोबे को बड़ा झटका लगा है। एक अंदाजे के मुताबिक ट्यूलिप बाग और सभी मुताल्लिक जराए से 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते हुए जो है सभी बागों को कश्मीर घाटी में बंद कर दिया गया है, लोगों के आने जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन एशिया का ये खूबसूरत बाग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ करीबन 12 लाख से ज़्यादा फूल जो है खिलने का अनुमान था इस वर्ष, और 1 महीने तक ये फूल जो है इस बाग में खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल, और इन्हें देश विदेश के पर्यटक देखने आते हैं। लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते ये बाग बिल्कुल सुनसान पड़ा है। अफसोस की बात यह है कि ट्यूलिप गार्डन के रखरखाव के लिए तकरीबन 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इस दौरान 3 लाख सयाह के आने की उम्मीद के साथ करोड़ों रुपए मिलने की उम्मीद थी। फ्लोरिकल्चर ऑफिसर शायक रसूल ने कहा कि हमें इस बार पहले से ज्यादा सयाह के आने की उम्मीद थी। एक्सपेक्टेशंस यही रहती है कि जो लास्ट ईयर टूरिस्ट फ्लो था उससे ज़्यादा आए इस साल। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि लास्ट ईयर 2.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आए, विजिटर्स आए, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस साल ये 3 लाख भी क्रॉस कर सके। तो अभी मतलब आपको पता ही है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इस टाइम ये चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो वो तो सबों को भी पता है उससे कितना मतलब इकोनॉमी का हर कोई सेक्टर उससे हिट हो गया, एंड टूरिज़्म भी उससे हिट हो गया है। वाज़ेह हो कि ट्यूलिप गार्डन देखने आए लोग सिर्फ ट्यूलिप ही नहीं देखते थे, बल्कि हाउस बोट, शिकारे वाले, टूर ऑपरेटर, कैब ड्राइवर, होटल और ट्यूलिप गार्डन से जुड़े दीगर इलाकों में भी जाते थे। गौरतलब है कि इस साल 27 मार्च से बगीचे को खोलने के लिए सब कुछ तैयार था, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे की वजह से ये बाग अब बंद है। फ्लोरिकल्चर महकमे ने इस साल जापान की तर्ज पर चेरी गार्डन थीम पर इस बाग को सजाया था, जिससे बाग ज्यादा पुरकशिश बने। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। पर्यटन विभाग को उम्मीद थी कि इस वर्ष जो है पर्यटन बढ़ेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा और शुरुआत ट्यूलिप बाग से होगी, लेकिन ऐसा दिखता हो नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सभी बाग जो है यहाँ बंद कर दिए गए हैं। आम लोगों को दिक्कत तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ का पर्यटन विभाग भी मार झेल रहा है। श्रीनगर के डल झील में जहां सयाहों की तादाद की काफ़ी कम देखने को मिल रही है और ये डल झील अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और जहां हर रोज़ सयाहों का तांता बना रहता था, लेकिन दुनिया में फैली वबा के बाद यहां पर शिकारा से लेकर हाउस बोट तक सन्नाटा पसरा हुआ है। खाली शिकारा अपनी दास्तान खुद बयां कर रहे हैं। यहाँ पर इस काम से जुड़े लोग अभी तक मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। श्रीनगर में पिछले कई सालों से टूरिज़्म से जुड़े हफीज़ साल भी उन्हीं में से एक हैं, जिनका कहना है कि वो इस परेशानी के वक्त में सिर्फ घर पर ही रहते हैं। सन्नाटा इसलिए है कि पूरी दुनिया में वायरस है, हर एक आदमी घर में है, सेफ है, साउंड है, सफाई रखना चारों तरफ घर के आसपास गली कोचे साफ रखना है बहुत ज़रूरी है, अपने आप को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। 4-5 महीने तक जब तक पूरा दुनिया का ये ख़त्म वायरस नहीं होगा तब लोग निकलेंगे घरों से। अल्लाह से यही दुआ मांगना चाहिए 5 वक्त कि अल्लाह हम पर रहम करो, पूरी कायनात पर रहम करो, ये सबसे बड़ा दुआ है। और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मैं पूरा कश्मीर के लोगों को कहता हूँ कि घरों में बैठो और सफाई रखो। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन बदस्तूर जारी है, और इस लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ श्रीनगर और दूसरे ज़िले हैं उन पर असर पड़ा है, बल्कि यहाँ की खूबसूरत डल झील जो है अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कभी जो शिकारे थे वो गुलजार हुआ करती थी उन पर्यटकों के साथ जो न सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी आते थे और इस डल झील में
सफ़र करते थे शिकारा में और कई सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती थी। सरकार की ओर से भी कई तरह के यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स जो खेल हैं वो हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पे खाली आपको पानी नज़र आएगा। बल्कि जो शिकारी यहाँ पे हुआ करते थे वो खाली थे, कुछ दिनों से यहाँ पे खड़े थे, लेकिन वो अब गायब हो चुके हैं, यानी वो भी अब अपने हाउस बोटों में चले गए हैं या फिर अपने घरों में बैठ चुके हैं वो लोग जो उनमें हुआ करते थे। तो इस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से जो संक्रमित व्यक्तियों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर में। और अब 62 के जो बता रहे आंकड़े सामने आए हैं तो उससे यही पता चलता है जो लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए प्रशासन जो है हर तरह के प्रयास कर रही हैं। और इस डल झील की जो ये सड़कें हैं यहाँ इस छोर से आप देख सकते हैं कि ये रास्ते जो हैं यहाँ पे भी कई सारे लोग जो आते थे, खासकर जो पर्यटक यहाँ पे और इसके साथ साथ जो लोकल यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आते थे और इस सड़क पे ही आना जाना रहता था। और ये सड़क बिल्कुल खचाखच रहती थी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है तो उससे साफ जाहिर होता है कि इस लॉकडाउन की वजह से अब जो लोग हैं वो बिल्कुल जो ये घरों में सीमित रह चुके हैं। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि देश के सारे हिस्सों के साथ हमें ऐसी ही तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन ये जो डल झील हैं इसकी एक अलग पहचान थी पूरे विश्व में। यहाँ पे लोग आते थे, खासकर जो पर्यटक हैं विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न देशों से यहाँ पे आते थे और कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ हुआ करती थी। लेकिन अभी जहाँ पे हम खड़े हैं बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे यहाँ के हमने कई यहाँ शिकारा वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी जो रोज़ी रोटी थी इसी पर निर्भर थी, उनको भी कई तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, सी मीडिया, श्रीनगर। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।